दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि आपके जॉब एक्सपीरियंस में कितना गैप है। 56% लोगों ने कहा कि उनके जॉब एक्सपीरियंस में 6 महीने का गैप है और 25% लोग ऐसे हैं जिनके जॉब एक्सपीरियंस में 3 साल का गैप है। मुझे लग रहा है ये वो लोग हैं जिनको लॉकडाउन में नौकरी चली गई और अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब एक्सपीरियंस गैप को कैसे टैकल किया जाए। तो पहले दोस्तों समझते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसके वजह से जॉब एक्सपीरियंस में गैप आ जाता है। सबसे पहला है कि आपने खुद से ही जॉब छोड़ दिया, आपको शायद ब्रेक चाहिए या किसी और रीजन से। दूसरा हो सकता है कि जॉब से आपको निकाल दिया गया हो, इस वजह से आप फायर्ड हो गए हो, तो जॉब का एक्सपीरियंस का गैप आ गया। तीसरा हो सकता है जो कंपनी में आप काम कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई, वहां पे जो है ले ऑफ हो गया, इस वजह से आपकी नौकरी चली गई। अगर फीमेल्स की बात करें तो प्रेगनेंसी पीरियड में उन्होंने जो गैप लिया है उसके वजह से जॉब का गैप हो गया है। या फिर आपके घर पे कोई सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं जिनका आपका ख्याल रखना है, इसीलिए अपने जॉब से ब्रेक ले लिया। या हो सकता है आप जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसीलिए आपका जॉब का गैप हो गया। या फिर आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, इनका जो है ट्रांसफर हो गया किसी और शहर में, आप भी वहां पे जाना चाहते हो तो इसीलिए आपने पुरानी नौकरी छोड़ दी और अभी तक आप नौकरी ढूंढ रहे हो, तो ट्रांसफर के वक्त जो जॉब नहीं था उसका भी गैप होगा। या फिर हो सकता है आपने लिटरली जॉब से ब्रेक लिया क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए थी, आप थोड़े दिन जो है ब्रेक लेके आराम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जॉब एक्सपीरियंस में गैप के लिए। बट मैं एक बात बताऊं, अगर आपके एक जॉब एक्सपीरियंस में गैप है, आपको लग रहा है नौकरी नहीं मिलेगी, आप बहुत टेंशन में हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो कोशिश कर रहे हैं और जॉब का गैप होने की वजह से ही उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मैंने भी ये फेस किया है कि जब मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में था, जब रिसेशन हुआ था, तो मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया था और मैं 1 साल तक घर पे बैठा था बिना नौकरी के। और इसी के साथ मेरे कलीग्स हैं, मेरे मैनेजर्स हैं, इनका भी यही हाल था। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा उसके भी जॉब एक्सपीरियंस में गैप होगा। तो ये बहुत ही कॉमन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो उसमें अगर 5 डेवलपर है या 5 डिजाइनर है, उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे जिनके जॉब एक्सपीरियंस में गैप है। तो वहां जब ऐसी हालत है तो इंडिया में कॉमन चीजें हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, तैयारी करनी है, कुछ यहाँ पे बातें बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना है, फिर आपके रेज्यूमे में कोई भी गैप हो जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो इस सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करोगे? देखिए, कुछ रेज्यूमे में आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सारी चीजें हैं, कुछ तरीके हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 ही तरीके हैं। एक है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, वो है आपको झूठ नहीं बोलना है। देखिए, बहुत सारे लोग जॉब गैप की वजह से झूठ बोलने में मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनिपुलेट कर दूंगा रेज्यूमे में, एक्सपीरियंस को लेके, सैलरी को लेके। तो भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, बेसिकली आप कोई भी रेज्यूमे में किसी भी तरीके से झूठ लिखोगे ना, वो पकड़ा जाएगा, फिर आप जो अच्छी खासी नौकरी आपके टैलेंट की वजह से मिल रही है वो भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पल्लवी जोशी, वो एक सीनियर वेब डिजाइनर है। वो काम कर रही थी पहले एबीसी कंपनी में 2015 से 2017 तक। उसके बाद उसने जॉब चेंज किया और वो एक्सवाईजी कंपनी में 2017 से 2019 में काम करने लगी। अब वो जो है नई कंपनी में गई, वहां पे उसने रेज्यूमे दिखाया, इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। बट फर्स्ट डे जब वो जॉब के लिए गई तो उससे पूछा गया कि भाई आप अपने रिलीविंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, वो सारी चीजें दिखाइए। जब वो टैली किया गया उसके एक्सपीरियंस, तो पता चला कि उसने जो है जनवरी 2017 में एबीसी की जॉब छोड़ी थी और उसके बाद जून 2017 में एक्सवाईजी कंपनी ज्वाइन किया था, यानी 4 से 5 महीने का गैप था। बट उसने जो रेज्यूमे में सिर्फ साल लिखे थे 2017, उसने महीना और डेट नहीं लिखा था। इस वजह से जब पहले दिन वो जॉब पे गई तो उसका सारा रेज्यूमे चेक हुआ, उसका एक्सपीरियंस चेक हुआ और बाद में पता चला कि उसने झूठ बोला है या थोड़ा बहुत फ्रॉड किया है। तो उसे उसी वक्त कहा गया कि वो उस कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती है क्योंकि उसके रिज्यूमे में उसने बहुत सारा मैनिपुलेशन किया है। तो इस तरह के झूठ आप करोगे तो पकड़े जाओगे, आपका करियर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सही तरीके से आप कैसे दिखाएंगे, यानी आपके रेज्यूमे में अगर कोई गैप है भी तो उसे आप पॉजिटिवली किस तरह से दिखा सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको यह जानना है कि आजकल जो कंपनी है, इंडिया में आईटी कंपनीज है, वहां पे एक गैप का पीरियड है जो काउंटेबल नहीं है। मतलब मार्च 2020 से लेके जून 2021 तक लॉकडाउन पीरियड के वक्त आपकी नौकरी चली गई है या आपकी कंपनी बंद हो गई है, अगर आप वो रेज्यूमे सीधे लिख दोगे कि भाई मेरी नौकरी चली गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड काउंटेबल नहीं किया जाता आजकल आईटी कंपनी में। आईटी कंपनीज को भी पता है और ये नॉलेज है उनको कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। इसके अलावा इसके पहले या इसके बाद आपका कोई जॉब का गैप है, उसके लिए क्या करना है हम आगे देखेंगे। एक केस यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझिए कि कोई एक बंदा है, उसने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद 2 से 3 साल उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब की या फिर कोई दूसरे फील्ड में किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम किया है। बट
उसके बाद उसको लगा कि वो उसके प्रोफेशन से वो हैप्पी नहीं है या उसको कंटिन्यू नहीं करना है, बट उसने डिजाइन और डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तो उसने कोर्स किया, फिर उसने डिजाइनर या डेवलपर करके 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। यहाँ जब वो नए जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसे जो मैकेनिकल इंजीनियर की 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस का गैप था वो उसे नहीं दिखाना है। तो आप अगर डिजाइनर हो तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस करके काउंट करोगे इस केस में। पहले जो 2 से 3 साल आपने मैकेनिकल इंजीनियर का काम किया था वो काउंट नहीं भी करोगे तो उसे गैप नहीं माना जाएगा और आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। अब देखेंगे कि गैप को जो है रेज्यूमे में हम कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल रेज्यूमे देखोगे तो इस तरीके का होता है। ऊपर आप अपना नाम, ईमेल, पोर्टफोलियो, लिंक डाल देते हो और लेफ्ट में स्किल्स आ गए और सारे एक्सपीरियंस आ गए। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इंटरव्यू का पड़ेगा वो सारी चीजें आपको देख लेगा, स्कैन कर लेगा आपका रेज्यूमे, और हो सकता है इंप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ जाए। इस केस में हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल रेज्यूमे बनाएंगे। अब फंक्शनल रेज्यूमे यूके में, यूएस में बहुत ज्यादा चल रहा है, इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका रेज्यूमे वो 2 पेज का होगा। फर्स्ट पेज में जो है आप वही सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओगे जो आपने अचीव किया, जैसे कि नाम, ईमेल, पोर्टफोलियो, लिंक तो हो गया, प्लस आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, आपने कौन कौन से टूल सीखे हैं, प्लस आपने प्रोफेशनल समरी, आपने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, आपके सर्टिफिकेशंस क्या है, कोर्सेज क्या है, इस जॉब के लिए आपका रेज्यूमे क्यों फिट है, ये सारी चीजें फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। और सेकंड पेज पे जो है आप अपना जॉब एक्सपीरियंस डालोगे। अब होगा क्या, जब इंटरव्यू आपका रेज्यूमे लेगा तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो देखेगा कि बहुत सारी एबिलिटीज है आपके अंदर, वो मैच हो रही है जॉब के रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ पे वो 60 to 70% कन्विंस हो जाता है कि ये बंदा मेरे जॉब के लिए परफेक्ट है। इसके लिए जब सेकंड पेज पे वो जब जाएगा तो वो इतनी ध्यान से नहीं देखेगा या फिर बाकी सारी चीजों को इतना कंसिडर नहीं करेगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल रेज्यूमे में आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप सेकंड पेज में जो आप जॉब एक्सपीरियंस लिखते हो तो समझो कोई एक बंदा है, वो फ्रंट एंड डेवलपर है, उसने एबीसी टेक में काम किया है फरवरी 2017 से जून 2020 तक। अब जून 2020 के बाद से उसकी नौकरी चली गई है और वो अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है, यानी उसके पास नौकरी अभी नहीं है। तो वो कैसे डिफाइन कर सकता है, यहाँ पे वो लिख सकता है कि करियर ब्रेक, यानी 2020 से लेके अभी तक मैंने करियर का ब्रेक लिया है और उसमें मैंने क्या किया है और क्या रीजन है कि मैंने यहाँ पे करियर ब्रेक लिखा है। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि पार्ट ऑफ अ रिडक्शन इन फोर्स ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक, यानी कंपनी में ले ऑफ हुआ तो रिडक्शन किया गया एम्प्लॉयमेंट का ग्लोबल पैंडेमिक के वजह से, बट उसके बाद भी प्रोएक्टिवली परसुइंग सर्टिफिकेशन विद इन ऑनलाइन फॉर्मेट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी उसके बाद भी मैं सर्टिफिकेशंस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, सारे स्किल्स डेवलप कर रहा हूं, तो अभी मैं रेडी हूं जॉब के लिए। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जब आप रेज्यूमे में लिखोगे तो इंटरव्यूअर कन्विंस हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके साथ दूसरा ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे देखिए, किसी ने अगर जानबूझ के जॉब छोड़ा है कि उनको अगर सीनियर सिटीजन या घर पे किसी का केयर करना है तो वो लिख सकते हैं कि इंटेंशनल पॉज फॉर फुल टाइम केयर गिविंग ड्यूरिंग दी ग्लोबल पैंडेमिक। हो सकता है उनके घर पे किसी सीनियर सिटीजन को कोरोना हुआ या उस बंदे को खुद को कोरोना हुआ, तो वो यहाँ पे इस तरह का रीजन लिख सकता है और इसके साथ में एक्साइटेड एंड एनर्जाइज्ड टू रिटर्न टू वर्क, यानी अभी मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ नए जॉब के लिए। और साथ ही साथ जो मैंने गैप लिया था उसमें मैंने क्या किया, प्रोफेशनल स्किल बिल्डिंग, इंक्रीज नॉलेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट, यानी ऐप डेवलपमेंट में मैंने फोकस किया। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है जैसे जूम है, जीरा है, यानी अलग अलग टूल्स को मैंने सीखा इस पीरियड में और अपने आप को मैंने अपडेट किया। तो मैं डाउनग्रेड नहीं हूँ, मैं अपडेट किया, मैंने कुछ डिजाइन बनाया, मैंने कुछ डेवलप किया और मैंने कोर्सेज किए, सर्टिफिकेट किए। अब मैं नए जॉब के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज मुझे ले लो। तो इस तरीके का आप करियर ब्रेक डिफाइन करोगे ना तो जॉब आपको आराम से मिल जाएगी, एटलीस्ट कॉल तो आ जाएगा और आपका इंटरव्यू तो डेफिनेटली होगा। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस गैप है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगा। फिर भी अगर आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई सवाल है, indiaUIUX@gmail.com पे अपना फोन नंबर भेजिए, मुझे अपना मेल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करूंगा। फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉब एक्सपीरियंस में गैप है, आप अकेले नहीं हो। कोशिश कीजिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पर ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से अपना रेज्यूमे को इंप्लीमेंट कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।